जो महासभा होने वाली है, क्या लग रहा है उस सभा में राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी उस मंच पर उपस्थित रहेगा? यही तो मैं बताया कि आपको बहुत गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज आपको देने वाला हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से, और सिवान को खुशखबरी देने वाला हूँ। बहुत जल्द हम सभी एक मंच पर होंगे, इसकी उम्मीद है मुझे। लेकिन राजद हेना साहब का भलाई कैसे हो, राजद की भलाई कैसे हो, हम इस जो सोच है एमपी साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, वो सोच कैसे आगे बढ़े, गरीब गुरबा सिवान में शोषित वंचित कैसे सुरक्षित रहें, उनकी दवा शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, तो जो बना के गए एमपी साहब उसकी जर्जर हालत है। अभी भी 15 साल में उस पर चूना नहीं किसी ने पुतवाया, उसकी रंग रोगन नहीं कराई, रख रखाव की बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हम सभी चिंतित हैं कि सिवान हमारा खंडहर होते जा रहा है, सिवान को देखने वाला कोई नहीं है। हमारा राजद के टूट से, हमारे दो नेताओं के टूट से हम काफ़ी मैंने एक तरह से बिना गार्जियन के हो गए हैं। इसलिए अपने गार्जियन के तलाश में हम लोग हैं, और तलाश नहीं, ये दोनों लोग बहुत जल्दी एक मंच पर होंगे, और उस दिन के इंतज़ार में हम रात दिन एक करके लगे हुए हैं जी, कि वो दिन जल्दी आए और हम सभी एक मंच पर हों, और फिर उस दिन एक साथ बैठ के मिठाई खाएं, अपनी अपनी गिला शिकवा दूर करें, इस उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, इस वक्त हमारी जो टीम है पटना के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पे मौजूद है। आपको बता दें कि इस कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लेकर के बिहार के तमाम जिले से लोग आए हैं। इसी बीच अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं जो सिवान से चलकर पटना के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, जिनका नाम कमलेश प्रसाद जी है, और इनसे बातचीत करेंगे। ये भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ अंदर चर्चाएं होने वाली है या फिर किस तरह से अपने पार्टी के मजबूती को लेकर के ये लोग सिवान से पटना के तरफ ये लोग अपना रुख अपना है। बहुत बहुत स्वागत है मेरा जी। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अच्छा, आज आप लोग के कार्यालय पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है और आप भी यहाँ पर मौजूद है, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा बैठक बता है यहाँ पर? ये पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक है, उसमें बिहार भर के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वर्कर सभी लोग आए हुए हैं। इसके बाद बैठक शुरू होगी। इसी क्रम में मैं भी आपसे मिला और मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उस बैठक में भाग लूँगा। अच्छा, किस तरह से मजबूत हैं आप लोग इस बार आने वाला चुनाव जो है 25 में? क्योंकि सिवान में देखा गया कि अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव लड़े और वे हार गए, तो कहाँ कमियां रही, किस कमी की वजह से आप लोग चुनाव हारे हैं? सिवान देखिए राजद का गढ़ रहा है जी बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पार्टी के दो महान विभूति, या कह लिए कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से दोनों आदमी आपस में चुनाव लड़ गए, और दोनों का वोट जोड़ दीजिए तो राजद कहाँ हारा है। लेकिन रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं हुआ। जदयू के हैं कि विजय लक्ष्मी जी जीत गई हमारे टूट से। इसलिए हम अपने को कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हमारे दो नेता जब तक दो जगह रहेंगे हम वहाँ कुछ नहीं हैं। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हमारे दोनों नेता फिर एक साथ बैठें और फिर एक साथ काम करें, हम लोग उनके सानिध्य में काम करें, तो हमारे राजद के टक्कर में वहाँ है कौन? लगता है कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार मतलब फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ आएगी, क्योंकि हेना साहब ने बता दिया कि हम इंडिपेंडेंट से, मतलब हम एक तरफा न्यूट्रल हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ अभी नहीं है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वे लोग बता रहे हैं कि हम पार्टी बनाएंगे, कोई और पार्टी में जाकर मिलेंगे, जदयू में मिलेंगे या फिर रामविलास पासवान जी के पार्टी में जाकर मिलेंगे। ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं। नहीं, ये बेतुकी बात है। हम लोग की आप बात हुई है मैडम से, मैडम के आना जाना मेरा भी है, पिताजी भी आते जाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इंद्रदेव प्रसाद जी का लड़का हूं, उनके साथ रात दिन बहुत पहले से राजनीति के हर मंचों पर साथ चलता हूं, रहता हूं, इसलिए देखता सुनता हूं। मुझे ये ज्ञात है कि पार्टी बनाने का सवाल नहीं है। पार्टी उन्होंने बनाया था जिनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन था, उस पार्टी का नाम है, वो जनता दल में काम किए थे। उसके बाद टूट हुई तो राष्ट्रीय दल बना जब उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे हमारे शहाबुद्दीन साहब। इसलिए नई पार्टी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है, और मैडम के इस पार्टी के प्रति से है, दिल में जगह है, और वो किसी कारणवश, किसी अनबन के वजह से
या पार्टी के द्वारा उनको इग्नोर करने की बात उनके जहन में जो बैठा दी गई, इसके वजह से चुनाव लड़ गई। पार्टी तो उनका इंतजार की लगभग 10-12 दिन कि आइए और अपना सिंबल लेके जाइए। लेकिन कुछ लोग जो बहुत पहले से, मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत पहले से लगे रहे कि राष्ट्रीय जनता दल सीवान में कैसे कमज़ोर हो, उन लोग जाके मैडम के साथ एक तरह से मैं कहूँ कि सट गए और उन्होंने ये प्रयास किया कि मैडम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, और मैडम भी उनकी बात मान ली। इससे दोनों का नुकसान हुआ, मैडम का नुकसान हुआ, पार्टी का नुकसान हुआ, और उस नुकसान को हम भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रही हैं। इसलिए चंद लोगों की वजह से हैना साहब और राष्ट्रीय जनता दल की दूरियां बना दी गई, जिसके वजह से राजद कहीं ना कहीं सीवान में अपने आप को अब थोड़ा सा कमजोर महसूस कर पा रहा है। एकदम हम कमज़ोर हैं, इसमें उनके बिना हम अधूरा हैं, ये कह लीजिए। दोनों एक जगह नहीं होंगे तब तक पार्टी कमज़ोर ही रहेगी। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्दी आपके इस चैनल को हम ही इंटरव्यू देने वाले हैं कि बहुत अच्छी खबर, जिसमें सीवान में बहुत बड़ी सभा होगी और उसमें सभी लोग, हम लोग अपनी अपनी गिला शिकवा दूर करके एक मंच पर मिलेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं कमलेश कुमार प्रसाद, जिला महासचिव सीवान। चलिए, नहीं अभी आपसे सवाल बहुत सारे होंगे, जैसे कि मतलब जो महासभा होने वाली है, क्या लग रहा है उस सभा में राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी उस मंच पर उपस्थित रहेगा? यही तो मैं बताया कि आपको बहुत गुड न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देने वाला हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से, और सीवान को खुशखबरी देने वाला हूँ। बहुत जल्द हम सभी एक मंच पर होंगे, इसकी उम्मीद है मुझे। जो लोग दूरियां बनाए थे, जो लोग मतलब हैना साहब से जाकर बातचीत किए थे, दूरियां बनाए थे, तो फिर वैसे लोगों का क्या कुछ होने वाला है? हो सकता है कि उनके मन को ठेस लगे, लेकिन राजद हैना साहब का भलाई कैसे हो, राजद की भलाई कैसे हो, हम इस जो सोच है एमपी साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, वो सोच कैसे आगे बढ़े, गरीब गुरबा सीवान में शोषित वंचित कैसे सुरक्षित रहें, उनकी दवा, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इस पर तो हम समझते हैं कि 15 साल बीत गए, अब 20वां साल पूरा होगा। इस बार फिर एनडीए के ही लोग सांसद बनते रहे। 15 साल को हम लोगों ने देखा है, जो बना के गए एमपी साहब, उसकी जर्जर हालत है। अभी भी 15 साल में उस पर चूना नहीं किसी ने पुतवाया, उसकी रंग रोगन नहीं कराई, रख रखाव की बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हम सभी चिंतित हैं कि सीवान हमारा खंडहर होते जा रहा है, सीवान को देखने वाला कोई नहीं है। हमारा राजद के टूट से, हमारे दो नेताओं के टूट से हम काफ़ी माने एक तरह से बिना गार्जियन के हो गए हैं। इसलिए अपने गार्जियन के तलाश में हम लोग हैं, और तलाश नहीं, ये दोनों लोग बहुत जल्दी एक मंच पर होंगे, और उस दिन के इंतज़ार में हम रात दिन एक करके लगे हुए हैं जी, कि वो दिन जल्दी आए और हम सभी एक मंच पर हों, और फिर उस दिन एक साथ बैठ के मिठाई खाएं, अपनी अपनी गिला शिकवा दूर करें, इस उम्मीद में हम हैं। चलिए, आपको बता दें कि जो लोगों के जहन में ये था कि हैना साहब और राष्ट्रीय जनता दल में दूरी थी, तो दूरी थी, लेकिन अब वो दूरी नहीं है, और वह दूरी बहुत ही जल्द अब नज़दीकी में बनने वाली है। और सीवान में बहुत जल्द एक महासभा होने वाला है, जिस वहाँ का जो मंच होगा, उस मंच पर हैना साहब के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से बड़े बड़े नेता भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और भव्य तरीके से हैना साहब का स्वागत होने वाला है सीवान में। और आपको बता दें कि जो चंद लोगों को वजह से हैना साहब, जैसे कि कमलेश जी ने कहा कि हैना साहब के पास जाकर के उनको भरमा दिया गया कि आपको राष्ट्रीय जनता दल इग्नोर कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं हैना साहब के इंतजार में बैठा था कि हैना साहब आएंगे, हम लोग उनको टिकट देंगे। हालांकि उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से हैना साहब का टिकट नहीं मिल पाया, जिसके वजह से वह सीवान से वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ी, वह भी लड़कर हार गए। और अवध बिहारी चौधरी, जिनको सिंबल मिला था, वे भी चुनाव लड़े और वे भी चुनाव लड़ गए। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से कह लिया जाए तो जो परिवार का जो व्यक्ति है, यानी जो दोनों व्यक्ति वे अब अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल सीवान से चुनाव हार गया है। लेकिन अब हैना साहब और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर अपने पार्टी के मजबूती काफ़ी मजबूत बनाएगा, और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती तरह से उतर कर और बिहार प्रदेश में अपना सरकार बनाने का काम करेगा। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट बताना ना भूलें।